Hello students, welcome again to YouTube channel of Imperial Classes by Ratan sir. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की। इससे पहले सरफेस केमिस्ट्री के दो वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ मैं, जिसमें एक में जो है एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन है और दूसरे में जो एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसके बारे में आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और था फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, और एक था अफेक्टिंग फैक्टर फॉर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज वो है हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप के अंदर शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना, ये क्या होता है, ग्राफ होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और जो प्रेशर है उसके बीच में। और आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज ए ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसको सिस्टमेटिकली डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगा। It is defined as a graph between x upon m, या ऐसा लिख दूं extent of adsorption, extent of adsorption and pressure at constant temperature। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर मैं सिस्टमेटिकली इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरीके से मैं ग्राफ ले लेता हूं। इस एक्सिस पे ले लेता हूं मैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको x अपॉन m से लिख देते हैं हम, x अपॉन m। और इस तरफ ले लेता हूं मैं प्रेशर। टेम्परेचर यहां पे हमने रख दिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब जब आप इसको ग्राफिकली शो करेंगे ना, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लगातार इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर पे सैचुरेशन जो पॉइंट है उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये x अपॉन m का वेरिएशन है किसके साथ, प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वो चीज़ हमें बताई थी फ्रेंडलिक ने। ठीक है, तो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ते हैं हम। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके अंदर खास बात क्या थी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर को वेरिएबल करेंगे, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो वेरी करता है। और जब मैक्सिमम आप प्रेशर पे पहुंच जाते हैं तो ये हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तीन कंडीशन ले ली कि अपने पास पर्टिकुलर कोई भी प्रेशर है उसमें मैक्सिमम प्रेशर ले लेते हैं, मिनिमम प्रेशर ले लेते हैं, और जो प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट टाइम पे इंटरमीडिएट प्रेशर ले लेते हैं। और तीनों को फिर कंपेयर करके अगर हम ग्राफ लेते हैं तो हमारे पास कैसा ग्राफ आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग फ्रेंडलिक at low pressure extent of adsorption extent of adsorption
इज वराइज विद प्रेशर एज, ये आपके पास x अपॉन एम है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, p। और जब प्रेशर आपके पास मिनिमम होगा तो उसकी पावर मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। प्रेशर जो मिनिमम है तो पावर p की ले लेता हूँ 1। उसके बाद एट मैक्सिमम प्रेशर x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और इस बार पावर कितनी ले लेंगे 0, क्योंकि यूनिटी वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच का कोई फ्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट पे आएगा, तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम प्रेशर पे। उसके बाद है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और यहाँ पे 1 का कोई भी पार्ट ले लेंगे, ठीक है, 1/3, 1/4, 1/2 इस तरीके से, हाफ या जैसा भी है, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर ग्राफ लेता हूँ तो कैसा आता है, जैसे इसको सिस्टमेटिक अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, x अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी और p की पावर 1/n। के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग की टर्म में लिखूँगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका log x अपॉन एम इज इक्वल टू log k, और जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो log के अंदर लिखते हैं प्लस, तो प्लस पहले पावर मल्टीप्लाई में आएगी 1/n और फिर लिखा जाएगा log p, log p। तो ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कंक्लूजन आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि इसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी, जैसे इस तरफ आपने प्रेशर ले लिया, इधर ले लिया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जब प्रेशर आपके पास लो होता है ना उस टाइम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, और इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास आ गया x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और p की पावर हो जाएगी 1 जब मिनिमम प्रेशर होता है। उसके बाद ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जब मैक्सिमम प्रेशर होता है ना उस टाइम क्या होता है, x अपॉन एम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है p की पावर 0 के, और मैक्सिमम प्रेशर पे ये क्या है, कांस्टेंट है। अब बचा इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आ जाएगा आपके लिए x अपॉन एम मल्टीप्लाई p, और p की पावर आ जाएगी 1/n, यानी कि मैक्सिमम वेरिएबल जो है ना, ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होता है जब p का इंटरमीडिएट प्रेशर वैसे वो वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो आपके पास ग्राफ है वो। अब इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की लॉग में वैल्यू लेते हैं तो आपके पास जो ग्राफ है वो कैसा आ जाएगा, जैसे इस तरफ मैं ले लूँ log p, इधर ले लेता हूँ log x अपॉन m, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट आ जाएगा log k का। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपका कंप्लीट हो गया। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है कि जो वेरिएशन है किसका, प्रेशर का, उसके साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का क्या रिलेशन होता है, वो किस तरीके से वेराइज करता है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ी हमने। और इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एट मैक्सिमम प्रेशर व्हाट हैपन विद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज और नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर हमेशा कांस्टेंट आएगा, नो चेंज, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर पे, ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो आइसोबार का मीनिंग क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ग्राफ ही है, किसके साथ, अब टेम्परेचर के साथ हो जाएगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज
defined as a graph between extent of adsorption with temperature at constant pressure तो ये चीज़ आपको पता है कि फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे जब टेम्परेचर वेरिएबल होगा और प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये हम पहले भी एक दो बार पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करता हूँ तो ये इस तरफ मेरे पास टेम्परेचर है और इधर है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जबकि केमिकल की बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा। कैसे आएगा वो हम बात कर लेते हैं। ये आ जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। फिजिकल के अंदर बॉन्ड वीक होते हैं, जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो लो होती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड टूटेंगे और टूटेंगे तो इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाएगा। तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इधर चलूँ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो पहले एक्स अपॉन एम है ना, वो टी के साथ बढ़ेगा 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 और उसके बाद घट जाएगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा और उसके बाद लास्ट में फिर कांस्टेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकल में रेट घटेगी और केमिकल में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एड्जॉर्प्शन आइसोबार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो एप्लीकेशन जो एड्जॉर्प्शन के वो बहुत सारी है। नंबर ऑफ एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन जो है हम बता सकते हैं। कुछ उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो गैस मास्क में आजकल ये चीज़ चल रही है कोविड-19 में, या हम मास्क लगा रहे हैं। तो उस मास्क के ऊपर क्या होता है कि जब जो डस्ट पार्टिकल है या जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो इस मास्क के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सांस के साथ जो चीज़ें अंदर जाती है और जो अनडिजायरेबल है उन सब को ये प्रोटेक्ट करता है, तो एड्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, गैस मास्क के बाद, तो टू क्रिएट वैक्यूम। कोई पर्टिकुलर स्पेस है, बंद कमरा है, उसमें वैक्यूम जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर को सब्सटेंस लेते हैं जो एयर को धीरे धीरे एड्जॉर्ब करता है और एड्जॉर्प्शन की वजह से जो एयर है उसका लैक हो जाएगा और फिर वैक्यूम पंप जनरेट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक्यूरेसी जो वैक्यूम की है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तीसरा, टू डिक्रीज मॉइस्चर इन पैकिंग, या फिर कोई और चीज़ हो। बाद जब डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उसके अंदर भी एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एड्जॉर्प्शन की, तो जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें सेपरेशन के अंदर इसका यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है। उसके बाद जो कैटालिस्ट हैं उनकी एक्टिलाइसिस में, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कैटालाइसिस। कौन सा कैटालाइसिस? हेट्रोजिनस। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कैटालाइसिस के अंदर भी एड्जॉर्प्शन जो है उसके एप्लीकेशन है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड इसके एप्लीकेशंस हैं, बुक में आपको और मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एड्जॉर्प्शन का टॉपिक यहाँ पे आके आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन होता क्या है, तो ये किसी भी सरफेस के द्वारा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रिटेन करने की प्रोसेस होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें नए बॉन्ड बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। उसके बाद फिजिकल, केमिकल, इनके टाइप पढ़े, फिर हमने जो एड्जॉर्प्शन है उसके बारे में आज पढ़ा, एड्जॉर्प्शन आइसोबार और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आज के इस लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स में। आपका सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, कुछ ना कुछ नया करने का जो है हमें हौसला देता है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।